ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम का रिविजन करते हुए भी चल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप ही इसको करके बताना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आपने अभी अभी पीछे ही जो है वो पढ़ा था और उसके सारे क्वेश्चन आपने किए थे, है ना। तो क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, सभी अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये कह रहे हैं अगर कोई, बेटा अभी के लिए चैट में मत बातें करो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, अभी स्क्रीन पे देखो। ये क्वेश्चन है जो पिछले साल या किसी ना किसी साल आपके फाइनल पेपर में आया था, तो थोड़ा इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि अगर जो आपको समीकरण दे रखा है जिसका नाम है 9x की घात में 2 जमा का निशान 6kx या फिर 6kx, ठीक है, और जमा में इसके 4 बराबर में इसके 0, जमा में इसके 4 बराबर में इसके 0, ये कह रहे हैं अगर इस समीकरण के मूल बराबर है, आपको बोल रहे हैं, आपको निकालने को नहीं कह रहे, बल्कि आपको बता दिया कि भाई ये जो समीकरण है इसके जो मूल है वो बराबर है, तो फिर k का मान ज्ञात करो। चलिए, आपको बोल दिया कि इसके मूल बराबर, नहीं बेटा मध्यपद विभाजन नहीं होगा इसमें। मूल बराबर कहाँ है? देखो, मूल के बारे में कह रहे हैं। मूल के बारे में कब बताते हैं और कैसे बताते हैं? डी का फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, विविक्तर। ठीक है, अब देखो, आपको बोला कि मूल बराबर है। अब आपको ये पता हो, ये तो आपको पता लग गया कि मूल की बात चल रही है, तो पक्का यहाँ पे विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब डी होगा। अच्छा, तो मूल बराबर कब होते हैं? जब डी कैसा होता है? डी बराबर 0। बिल्कुल, डी बराबर 0। जब डी 0 के बराबर होगा तभी तो मूल बराबर होंगे ना। तो यहां से हमने जो क्वेश्चन में चीज दी थी वहां से हमने एक चीज पकड़ी और इसको पकड़ के हमने ये चीज ज्ञात करी कि भाई इस क्वेश्चन के लिए जो डी होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों मैं डी को 0 के बराबर ले रही हूँ? क्यों मैंने डी को 0 के बराबर लिया? क्योंकि भाई मूल बराबर है। मूल कब बराबर होते हैं? जब डी 0 होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मतलब वो ऐसा कोई याद रखने वाली बात नहीं है, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, हमको ये पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो आप आंसर। चलो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी बराबर 0। अब डी 0 है तो डी का फॉर्मूला लिख दो। डी का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में इसके 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला देखा, हमें फॉर्मूले में जो है एबीसी का मान चाहिए। तो एबीसी का मान निकालने के लिए अपने इस समीकरण की तुलना कर देंगे हम ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। ठीक है, इसके साथ हमने जो है वो इसकी तुलना कर दी। इसकी तुलना कर दी तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ, सबसे पहले a का मान बताओ, a कितना है? नो मैम, क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत होती है मैम। बेटा कुछ दिनों तक होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ना 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है, तो फिर नहीं होगी दिक्कत। हाँ, क्योंकि अब आपको कुछ ना कुछ चीजें भरने को आ रही है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, बी की जगह पे कितना है? 6 के। ठीक है, क्योंकि b की जगह पे वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जो x के अलावा है। x के अलावा दो चीजें थी, एक था 6 एक था k, तो हम कहेंगे b जो है वो 6k है। और c कितने के बराबर? तो हम कहेंगे c बराबर है 4 के। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू को यहाँ भर देना है, सिंपल। तो b स्क्वायर करना है, मतलब b की घात पे 2 है, तो यहाँ से 6k को उठाओ और लिख दो 6k की घात 2। ठीक है, 6k की घात में 2, माइनस का निशान हमने बोला था बेटा, पर वो अभी हो नहीं सकता। कुछ दिनों तक आपको यही करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक क्लासेस ऐसे ही ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ए की जगह पे 9 है तो 9 लिख दिया, सी की जगह पे 4 था 4 लिख दिया। अभी क्लास में ध्यान दो भाई, अभी तो ज्वाइन हो गई ना, तो अभी ध्यान दे दो यहाँ पर। और बराबर में 0। अब हमने देखा कि भाई स्क्वायर हो रहा है और ब्रैकेट भी लगा है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो चीज है बच्चों ये दोनों की है। ऐसा मत करना कि 6 का स्क्वायर कर दिया, के को छोड़ दिया, फिर गलत करोगे, है ना, फिर गलत करोगे। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर 6 का भी है और ये स्क्वायर k का भी है, तो दोनों का वर्ग करेंगे। पहले 6 का करते हैं, 6 के आ जाएगा 36, k का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर, क्योंकि किसी भी
चर का जब वर्ग किया जाता है तो उसका वर्ग तो होता नहीं, उसके सिरे पे बस घात को ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसको गुणा करो, 4 चौके 16 या फिर 9 चौके 36, 36 चौके 144 माइनस 144। माइनस का 144, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा, अब नहीं हमने सर। निकाली है k की वैल्यू, तो k को अकेला छोड़ो, 153 के ये क्या कर दिया बेटा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं अयान अल्फिया बेटा गलत है, 153 तो नहीं आएगा। देखो k को अकेला छोड़ना है तो पहले 36 के स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रखो, यहाँ माइनस का 144 है, इसको उठा के उधर भेज दो, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है तो वहां जाके जमा का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का तो वहां जाके जमा का हो गया। अब के स्क्वायर को और अकेला करो, के स्क्वायर के साथ 36 गुणा कर रहा है तो 144 के पास हो जाएगा मैम। तो भाग करेगा, 144 के पास जाएगा तो भाग करेगा, सिंपल, गुणा करा था वहां जाके भाग करेगा, हो गया। अब जिसको 36 का पहाड़ा आता है वो 36 का पहाड़ा पढ़ के सॉल्व कर लो, जिसको 36 का पहाड़ा 12 नहीं से आता काट लो वो मैम। हाँ वो काट लो, वो 2 से काट लो, 9 से काट लो, 4 से तो नहीं, पता नहीं कटेगा कि नहीं, ऐसे ही काट लो, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 से ही काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, 18 तो नहीं चाहिए, बड़ा हो जाएगा, तो 9 एकम 9, कितने बच गए, 5 बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 54 और ये आ गया 9 छिके 54, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो के स्क्वायर आ गया 4 के बराबर। पर अभी भी सवाल आधा, के स्क्वायर थोड़ी चाहिए, क्या गया मैम? क्या हो गया मैम K2 है, इसलिए वो रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे वर्ग हो रहा है तो जब वहां जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो ये चला गया 4 वर्गमूल के अंदर। अब होता क्या है ना, जब हम किसी संख्या में करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5 जमा वर्गमूल 4, तो आप फटाफट से क्या करोगे, आप बोलोगे 5 की जगह पे 5 और वर्गमूल 4 की जगह पे 2, है ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है, सभी को पता है, तो आप बोल दो कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और आंसर आ जाएगा 7। लेकिन ये कोई आम गणना तो है नहीं, यहाँ पे हम कोई ऐसे जो है वो नंबर को तो सॉल्व नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। जब भी शब्द आ जाए द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, तो समझ जाओ भाई कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस ऐसा कि कभी भी वर्गमूल वाली चीज से बाहर निकल के एक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कि अगर आपको द्विघात के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, और वर्गमूल में कुछ आ रहा है, तो इसका कभी एक उत्तर आएगा ही नहीं। हमें तो पता है कि वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे अकेला 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात की बात हो रही है ना, द्विघात समीकरण की। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे k का जो मान है वो प्लस का भी 2 और माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप जमा के 2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आएगा, और माइनस के 2 का वर्ग करोगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, है ना। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। ये क्लियर हुआ सभी को कि द्विघात समीकरण की बात हो रही हो और वर्गमूल हटाना हो, एक उत्तर आ ही नहीं सकता, उत्तर हमेशा 2 आएंगे, एक जमा वाला एक माइनस वाला। बताओ याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, शायद इसको चेक कर लो। आप 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, आप माइनस के 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको कभी ना कभी पिछले साल पेपर में आया हुआ था, इसलिए हमने इसको किया। तो इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि भाई 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है कि या तो 0 या तो 2, ऑप्शन नंबर सी है या तो -2 या तो 0, और ऑप्शन नंबर डी है या तो 2 या तो -2। तो आप किस ऑप्शन पे टिक करते हैं? डी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, डी पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, तो इनके लिए तैयार रहना है, ठीक है, इनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है अच्छे से। डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है, जैसे करते हैं वैसे ही हमने इसको किया, कुछ हमने इसमें कुछ अलग चीज नहीं की, है ना। चलिए, तो अभी इसको करते हैं सही। क्या हो गया? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो B10 के बच्चे हैं उनके लिए नया है, लेकिन जो B03 के बच्चे हैं उनके लिए पुराना होगा। तो आपका बच्चों साथ ही साथ में रिवीजन होता जाएगा, तो सभी ने कॉपी पेन रखने हैं तैयार, और क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आप भी सॉल्व करेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे।
स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में। तो हमने सीखा है कि समांतर श्रेणी के किसी भी पद को कैसे दर्शाया जाता है। अगर मैं बोलूं छठवां पद, तो आप छठवें पद को कैसे दर्शाओगे? क्या लिखोगे? प्लस ए छठवें? प्लस 5D। मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा, दर्शाओगे कैसे? मैम 5D। 5D। B10 के बच्चे बताओ भाई, फॉर्मूला नहीं पूछा, कैसे दर्शाएंगे छठवें पद को? ए प्लस 5D मैम, ऐसे आएगा। A6। A6, वेरी गुड, A6 कहेंगे ना। मैंने कहा दर्शाओगे कैसे, फॉर्मूला थोड़ी पूछा। अगर मैं फॉर्मूला पूछती तो आप ठीक कह रहे हो कि हाँ, अगर छठवां पद है तो उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। लेकिन जब मैंने कहा कि छठवें पद को कैसे दर्शाओगे, तो फिर दर्शाने के लिए हम ऐसे कहते हैं A6। ठीक है, तो बस ऐसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको एक फॉर्मूला पता, देखो एक तो समांतर श्रेणी इतना आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक जब आप योग पढ़ोगे वो वाला। दो फॉर्मूलों से पूरी समांतर श्रेणी सॉल्व हो जाती है। अभी माइक ऑफ रखो, बीच में कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा क्योंकि फिर बच्चों को ना आपकी और मेरी आवाज टकराएगी, बच्चों को सुनाई नहीं देगा कौन क्या बोल रहा है ना। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस एक ही फॉर्मूले से आप 3-4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना। एपी का नाम जब जब आएगा, एपी का क्वेश्चन जब जब आएगा, उसको देख के ये फॉर्मूला आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो। बात आ गई फिर से 11वें पद की। तो एक तो आपको पहले पता होना चाहिए जो आपसे पूछा गया है वो है क्या। ठीक है, नंबर 1 11वां पद बोला है। बेटा माइक ऑफ रखो, 11 बराबर A प्लस 10D। माइक ऑफ रखो। 11वें पद का मतलब A11 निकालना है। 11 यहाँ पर क्या है, N है। बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि नंबर 1 11वां पद अगर निकालना है तो मतलब हमें A11 निकालना है, और जो पद आपसे पूछा गया होता है वो N होता है, उसको हमेशा N मानो। ठीक है, समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। -3 -1/2 जमा का 2 एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो देखो, जिसको तो फॉर्मूला याद है, जिसको तो फॉर्मूला बनाना आता है, जैसे आप कह रहे हो कि A11 का हो जाएगा A प्लस 10D, वो वैसे कर लो। लेकिन जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहता, नहीं बना पाते, तो वो इस फॉर्मूले को याद रखो। जिसको नहीं समझ आता कैसे 11 से 10 बन रहा है, कैसे किससे क्या बन रहा है, तो आप इसको याद रखा करो। बस ये एक चीज याद रख लो। अब मैंने आपको कहा कि जो क्वेश्चन में चीज दी गई है वो N है। मैंने आपको कहा जो क्वेश्चन में चीज पूछी आपसे गई है वो N है। तो जहां जहां आपको N दिख रहा वहां वहां 11 लिखो। बेटा 22 आंसर आएगा मैम। ऑन कर रहे हैं ना, माइक ऑफ रखो भाई। बहुत से बच्चे माइक बीच में, जब मैं बोल रही हूँ तब ऑन मत करो, जब मैं पूछूंगी तब ऑन करना। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ आई? जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तब बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब मैं सवाल पूछूंगी तब आप बोल, क्योंकि अब अगर ऑन हुआ तो फिर मुझे ऑफ ही करना पड़ेगा। हाँ, अभी नहीं भैया, आप बड़े बच्चे हो, मुझे पता है बात को समझोगे। हाँ, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझा तो फिर करना पड़ेगा ऑफ। तो AN को मैंने A का ऐसे कैसा लिखा, N 11 है, जहां जहां N है वहां वहां बस 11 लिख दो। तो A11 लिख दिया, यहाँ पे A ऐसे का ऐसा, यहाँ पे 11 -1D। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, फॉर्मूला खुद बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला खुद बन जाएगा। 11 में से 1 गए 10D। जिसको याद है वो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेगा, पर जिसको याद नहीं रहता वो यहां से स्टार्ट करना। बस इतनी सी बात याद रखना कि क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वो N है। 11वां पद पूछा तो N 11। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वैल्यू चाहिए, किसकी, A और D की, तो वो निकाल लेते हैं। A का मतलब पहला पद होता है, पहला पद -3 है तो -3 लिख दिया। अब बताएंगे आप मुझे D का मान। -5/2। सभी का इतना आया? D का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालते हैं? A2 में से 1 माइनस मैम 5/2 है।
दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, ऐसे हम डी निकालते हैं। तो दूसरा पद हमें दे रखा है -1/2 और पहला पद दे रखा है -3। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को भी घटाना है, मतलब एक और माइनस। ठीक है, तो ये जो लाल लाल रंग के माइनस हैं ये इन दोनों के खुद के माइनस है, और जो ये काले रंग का माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है ना कि A2 में से A को माइनस करो। तो A2 था -1/2, लिख दिया। A है -3, लिख दिया। बीच में काला माइनस किसका, फॉर्मूले। तो यहाँ पे -1/2 ऐसे कैसा रहेगा, बीच में दो चिन्ह एक साथ आ गए तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इनको डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, हमें हर बराबर करने एलसीएम तो लेना -1/2। हाँ बेटा माइक ऑफ रखो, अभी एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे। ठीक है, 1/2, यहाँ पे 3 और 3 के बटे में 1 है, तो इसको भी मतलब कुछ ऐसा करो कि भाई इसके बटे में भी 2 आ जाए। तो हमने कहा वो तो तभी संभव है जब हम इधर 2 की गुणा करते हैं, और हमें पता है अगर किसी भिन्न में आप नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी गुणा करना ही पड़ेगा, अगर नहीं की तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1/2 जमा का निशान 3 दूनी 6/2। अब इसको और ज्यादा हल करते हैं। अब इसके हर बराबर हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, बटे में इसके 2 लिख देंगे एक बार, क्योंकि हर बराबर है ना, तो बटे में एक बार 2 आ गया, और ऊपर -1 जमा 6 ऐसे कैसा। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, रैशनलाइज तब करते हैं जब वर्गमूल हो। ठीक है, वर्गमूल हो तब करते हैं रैशनलाइज, अभी रैशनलाइज नहीं करेंगे। अभी इसका एलसीएम वैसे जो आपने बोला वो ठीक बोला। इसको सॉल्व करो। अच्छा क्या करूं मैं, इनको जोड़ूं कि घटा दूं? माइनस। बताओ मैम, माइनस प्लस माइनस। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं होता ना। 2 से सीधा 6 को काट दो मैम। 5/2 आएगा मैम, 5/2। 2 से 6 को काटेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा ना, फिर से तो यहीं पहुंच गए, उल्टे वापस वहां पहुंच गए, तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हमें तो हर बराबर 6 में से 1 घटा दो मैम। हाँ, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, उत्तर आएगा घटा के 5 बटे में 2 ऐसे कैसा। अब 5 जमा का रखूं या माइनस का? जमा का सर बड़ा 3 मैम, प्लस का। बिल्कुल, क्योंकि 6 बड़ा, 6 के बाद जमा का निशान, तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा, मतलब डी हमारा आ गया 5/2, और कैसा वाला 5/2, तो जमा का 5/2। ए का मान -3, डी का मान 5/2। डी के मान को थोड़ा उधर लिखते हैं। ठीक है, ओके। पहले तो जिसको जिसको ये समझ आया वो वाई लिखेंगे चैट में। डी का मान जिसको जिसको समझ आया वो चैट में वाई लिखेंगे, जिसको नहीं समझ आया वो एन लिखो, जिसको नहीं समझ आया वो एन लिखो। ओके, लक्ष्मी को नहीं समझ आया, और ठीक है, तो अभी बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा, क्योंकि जिसको समझने में उनको एक बार समझा देती हूँ। देखो, हमने डी निकालना था, तो डी निकालने के लिए हमने अपने समांतर श्रेणी को देखा। हाँ, B10 के बच्चों को नहीं आया, क्योंकि अब बहुत सारे एक साथ बहुत सारे माइक ऑन थे ना, इसलिए। देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी थी, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना था, तो लिख दिया, है ना, ये लिख दिया हमने। माइनस का 1/2 दूसरा पद है, माइनस का 3 पहला पद है, दूसरे में से पहले को घटाओ, तो मैंने उनको ऐसे कैसा लिख दिया। अब -1/2 ऐसे का ऐसा रहा, और इस माइनस ने इस माइनस से गुणा करके जमा बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -1/2 जमा 3। अब हमें पता है कि हम डायरेक्ट इनको ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हर बराबर नहीं होते भिन्नों को ना जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जो है वो ये -1/2 को ऐसे कैसा रहने दिया, और 3 के नीचे अपनी मर्जी से 1 लिख दिया, जो कि हम कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। अब पूजा माइक ऑफ रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसके बटे में 2 है, तो हमें इसके बटे में भी 2 लाना था, तो हमने कर दिया इसको 2 से गुणा। अब नीचे 2 से गुणा करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी कर दिया, ऐसे कर दिया, दोनों को ऊपर नीचे गुणा। उससे क्या हुआ, माइनस का 1/2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और ये बन गया 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, हर बराबर हो गए। इसके भी बटे में 2 है, इसके भी बटे में 2 है, तो 2 को हमने एक बार लिखा,
और जो लिखा गया था अंश वैसे का वैसा लिख दिया, जैसे कि -1 जमा का 6 बटे में इसके 2। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस करके घटा दिया, इसको घटा के आ गया 5 बटे में 2, ऐसे का ऐसा। 6 बड़ा है, 6 के पास जमा का निशान है, तो 5 बटे 2 के पास भी जमा का निशान ही रहेगा। तो बस आ गया हमारा डी 5 बटा 2, और वो भी कैसा, जमा का। ठीक है, तो अभी हमें डी का मान मिल गया है, ए का मान मिल गया है, ए 11 निकाल लेते हैं। ए की जगह पे -3 लिखेंगे, जमा का निशान यहाँ लिखेंगे 10 गुणा में 5 बटा 2। बस वैल्यू भरी, ए की जगह पे -3 भरा, डी की जगह पे 5 बटा 2 भरा, बस इतना ही किया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, ये जमा का निशान है, यहाँ पर ये पूरी चीज गुणा कर रही है। और हमें पता है जब कोई गुणा करते हैं आपस में तो तिरछे में या ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 एकम 2, 2 5 10 काट दिया। ठीक है, अब 5 की 5 से गुणा करो, 5 5 25, तिरछे में काट दिया, 10 को काट दिया। अभी माइक ऑफ रखो भाई, आपको मैंने क्या समझाया बच्चों, अभी मैं पूछने पे मैं बता रही हूँ ना, तो आप मत माइक ऑन करो, जब पूछूंगी तब करना। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 5 10, ये वाला 5 बच गया, ये वाला 5 बच गया, इनकी करवा दी गुणा, 5 5 25। तो ए 11 फिर से देखो यहाँ पे, ये माइनस का है, ये जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इनको आपस में घटाना है। घटा दिया, 25 में से 3 गए, आ गया 22, जमा का 22, क्योंकि 25 बड़ा, 25 के पास जमा का निशान है, तो इसके पास भी जमा का निशान रहेगा, लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। तो हमारा जो ए 11 है वो 22 आ गया। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो 22 होगा। बस इसमें इतना ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। चलो ये वाला करके बताओ, ये थोड़ा दशमलव वाला है, इसको जरा अच्छे से करना। इसमें आपने 14वां पद निकालना है, चैट में लिख के बताना 14 किसके बराबर है, क्या माने हम 14 को, A13 एन वेरी गुड, एन मानेंगे। मैंने बताया ना, जो आपको पूछा जाता है वो उसको एन मान, तो 14 हमारे लिए एन का काम करेगा। अब एन पता लग गया तो अब फॉर्मूला बना लो, है ना, एन पता लग गया उससे फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बन जाए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, करो आराम से। क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सीधा पोल में है, इसलिए खुद से इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। सही आता अच्छी बात, गलत आता कोई बात नहीं, कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। नोटबुक दिखाओगे, जो चैट में लिख रहे हैं, नोटबुक दिखाओगे अपने, कहाँ पे सॉल्व किया आपने? ठीक है, नीचे करो। ये 2a कहां से आया? अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही योग वाला है, पुराने नोट्स दिखा रहे हो, है चालाकी कर रहे हो मेरे साथ? मैम सर ने क्वेश्चन करवा दिया। तो बेटा खुद भी सॉल्व करो ना, सर ने करवा दिया, अब आप अगले खाली पेज पे सॉल्व करो, है ना, करवाया होगा बट खाली पेज पे सॉल्व करो। ओके भूमिका, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ बेटा। ओके वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। ओके हिमांशी, आपके मैं नोटबुक देख रही हूँ बट अभी आपका कैमरा ऑफ है। ओके निकिता, आपका मैं देख रही हूँ। विकास जी के नाम से जो बेटा थोड़ा सा पास करो कैमरा। ठीक है, हिमांशी आपका करेक्ट है, निकिता आपका भी करेक्ट है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ B3 वाले बच्चों ने पहले सॉल्व कर लिया, मैंने कहा आपको क्योंकि थोड़ा सा अभी टीचर की कमी है ना, तो इसलिए आपको इसी बैच में आना पड़ा। तो अभी आपका रिवीजन चलेगा और जो बाकी बच्चों के लिए नई चीज होगी। ठीक है,
तो वही चीज मैंने आपको कहा कि जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता कोई बात नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखो, बस ये वाला, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इस एक फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो आपको पूछा गया है वो n है, बस इतनी बात याद रखो कि जो पूछा गया है वो n है। तो ठीक है भाई, n 14 था, तो जहां जहां n वहां वहां 14 लिख दिया। a प्लस n माइनस 1 मतलब 14 माइनस 1 d लिख दिया। इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, है ना। जिसको फॉर्मूला याद रहता है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, a प्लस 13 d से, लेकिन जिसको नहीं याद रहता वो फॉर्मूला बनाना सीखो। अब a का मान निकाल लेते हैं, a आ गया 0.6, d का मान निकाल लेते हैं, d कहता है दूसरे पद में से मतलब 1.7 में से पहले पद मतलब 0.6 को माइनस करो। तो करते हैं माइनस 1.7, 0.6, 7 में से 6 गए 1 में से 0 गया 1, तो d हमारे पास आ गया 1.1। क्या कोई है जिसका d ऐसा नहीं निकल पाया? सभी ने d निकाल लिया था कि 1.1? यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करो अच्छे से भाई। जब तक अपनी कॉपी पे सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू निकाल लो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बाकी बच्चों कह रही हूँ बेटा, बाकी बच्चों को जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की उनको, ठीक है। तो a की जगह पे है 0.6, तो 0.6 लिख दिया, 13 रह गया ऐसे का ऐसा क्योंकि फॉर्मूले का था, और d की जगह पे 1.1, तो 1.1 लिख दिया, ठीक है। a14 ऐसे का ऐसा रहेगा, 0.6 ऐसे का ऐसा, इसमें गुणा कर दो, 13 गुणा 11 कितना आया? 14.3। ठीक है, जब आपने 13 को 11 से गुणा की तो 143 आया होगा। अब क्योंकि जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उसमें एक संख्या है दशमलव वाली, तो उत्तर में भी दशमलव लगता है। कैसे लगता है? दशमलव वाली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है? एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो हम भी क्या करेंगे, अपने उत्तर में एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, इसलिए आए 14.3, ठीक है। और ये रह गया 0.6 ऐसे का ऐसा। अच्छा इसको जोड़ देते हैं, इसको ऐसे क्यों रखें। अब 14.3 में 0.6 को जोड़ो, तो लिखने का तरीका पहले आपको बता दिया है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 14.3 है तो इसके नीचे आएगा 0.6, इसको जोड़ो 6 7 8 9, 4 का 4, 1 का 1, तो ये आ गया 14.9। कौन? A14। A14 कितने के बराबर? 14.9 के बराबर। मतलब इस एपी का जो 14वां पद होगा, 14th टर्म होगी, वो 14. ठीक है, चलिए तो अभी के लिए करते हैं क्वेश्चन पोल में, बट उसमें ध्यान रखना प्लस माइनस का। जैसे कि मान लो एक सवाल देती हूँ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ये है -5, ये है माइनस का 8, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पोल में है, और क्या पता पोल में जब स्टार अंतर निकालो तो ऐसा दिख जाए, क्या पता, है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहली चीज को ऐसे कैसे लिखो, -5 को ऐसे कैसे रहने दो, ये माइनस माइनस गुणा होके बन जाते हैं प्लस, और 8 ऐसे का ऐसा, 8 जमा का 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस मतलब घटा दो, प्लस माइनस माइनस मतलब इनको घटा दो। घटा दिया, 8 में से 5 गए, 3 आ गया। 8 बड़ा है, 8 के पास जमा का निशान है, तो 3 भी हमारा जमा का आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और माइक भी मुझे लगता है ऑफ करना ही पड़ेगा अभी, तो माइक भी ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं आराम से, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने आंसर कर दिया पोल में? तो आप बस क्या कर देना, हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको करना है आपने बिल्कुल ही ध्यान से सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में अगर गड़बड़ की तो फिर पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी दी है -10, -6, -2 और जमा का 2 एंड सो ऑन। और बोला है इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। कितनवा? 20वां। अब 20वां पद पूछा है तो समझ जाओ 20 क्या है, 20 किसकी वैल्यू है, किसको 20 मानना है, जो मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चन में बताया। फिर 20वें पद के लिए फॉर्मूला बनाओ,
ए और डी का मान निकाल के जो भी आंसर आता है सॉल्व करके वो आपने देना है पोल में, जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा। ठीक है, पीछे पीछे क्या करना बेटा, अभी पीछे तो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये पोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कुछ पूछना है तो रुको, कैसे पूछोगे, पूछ भी नहीं सकते। जिसका भी कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज करना, उसके बाद पोल ओपन होगा। ठीक है, अभी जाके आप पोल में आंसर कर सकते हो। तो ध्यान रहे, कुछ बच्चों का तो रिवीजन है, तो रिवीजन में मत गड़बड़ करना। और जो कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से आपको बता देती हूँ, -10, -6, -2 और जमा का 2। ठीक है, जब इसमें सार व अंतर निकालोगे ध्यान से निकालना, क्योंकि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है। पहले दूसरा पद लिखो, फिर माइनस का निशान, फिर पहला पद लिखो, फिर सार व अंतर निकालना। ठीक है, ये तो आपको पता है कितना है, सारवंतर निकाल लो अच्छे से, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाके देना है। हाँ, जो भी आंसर देते जा रहे हैं बस हैंड रेज कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन बच्चों ने पोल में अपना आंसर दे दिया है। हाँ, बस एक बार हाथ के निशान को दबा दो और बस छोड़ दो फिर। और जो कर रहे हैं वो आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। कैमरा ऑन नहीं करना है अभी। तो अभी हमारे पास 54 नहीं 57 बच्चे हैं, 57 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 24 दे दिया है। वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहो, सही आता है गलत आता है कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कोशिश करना, सही गलत तो चलता रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, एक आधी गलती से गलत हो जाता है, होना नहीं चाहिए वैसे, पर चलो हो जाता तो क्या करें अब। हाँ, सभी कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में भी 58 58 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो 54 के करीब तो बच्चे मैं मान के चल रही हूँ, जिसमें से अभी तक 35 बच्चों ने आंसर किया है, 36 बच्चों ने आंसर किया है। सभी ट्राई करो, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो। सही गलत की चिंता मत करो, प्रैक्टिस करो, तुक्का भी नहीं लगाना है। कॉपी पे सॉल्व करने के बाद जो भी जैसा भी आंसर आपको आ रहा है आपका, वो आपने देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब आपने गलत किया है, फिर से ट्राई करो। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं 2 मिनट का, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है ये। 2 मिनट में जिसका भी फिर रहता है वो कोशिश करना वैसे तो आंसर देने की। बहुत होते हैं भाई 2 मिनट, कर लो आराम से। 9:07 पे पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 40 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पर 10-15 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, वेरी गुड, 42, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो।
तो अभी अभी कैमरा ऑन नहीं करना, अभी पोल में क्वेश्चन चल रहा है ना। चलिए 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। दस बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करना। अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। हाँ, अभी के लिए नोटबुक में चेक नहीं कर रही क्योंकि लगभग सही बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, तो उम्मीद इसका मतलब कि आपने कॉपी पे सही किया, सही आया ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। n 20 होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। n यहाँ पे 20 होगा क्योंकि n हमसे पूछा है। जब भी आपको पदों के बारे में पूछा जाता है तो आपने याद रखना n बताता है पदों की संख्या। किसी भी पद के बारे में कौन बताएगा? n बताएगा। तो n अगर 20 है तो मतलब हमने a20 निकालना है। a20 का फॉर्मूला अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आप इसका फॉर्मूला खुद से बाद में बना सकते हो, a + 19। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह पे कितना है? a की जगह पे -10 है, d हमने निकालना था। तो d निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी, और पीछे एक इसी तरह का एक उदाहरण भी आपको मैंने करवाया था। दूसरा पद मतलब -6 में से माइनस करेंगे किसको? माइनस के ही 10 को। -6 से माइनस करेंगे -10 को। ठीक है, तो -6 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस बन गया प्लस, आ गया जमा का 10। एक जमा का है, दूसरा माइनस का है। प्लस माइनस मतलब घटाओ, घटाया तो आया 4। 10 बड़ा था, 10 के पास जमा का निशान था, तो 4 के पास भी जमा का निशान रहेगा। तो डी कितने के बराबर है? डी 4 के बराबर है। ठीक है, a था -10, d था 4, तो बस इसको डाल दो फॉर्मूले में, इसको डाल दो। a -10 था, लिख दिया। 19 ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा, -10 ऐसे का ऐसा, 9 चौके आ गया आपका 76। हाँ 76 आ गया है ना, 76 आ गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब फिर से घटाओ। फिर से घटाया तो आ गया 66। लेकिन 66 कैसा? प्लस का कि माइनस का? तो वो था प्लस का, है ना, क्योंकि देखो 76 बड़ा है, 76 के बाद जमा का निशान, तो उत्तर में भी जमा का निशान ही आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था, जिसमें से आधे बच्चे तो उन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया, शायद इसलिए भी सही हो सकता है। लेकिन हाँ, जो इस बैच के बच्चे हैं उसमें से भी काफी बच्चों ने सही आंसर किया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ 19 गुना 4 76, बिल्कुल। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लास्ट टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या होती है वो n होती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, और आपको ये चीज याद भी रखनी है कि समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है उसको n दर्शाता है। ठीक है, जो पदों की संख्या होती है उसको कौन दर्शाता है? n दर्शाता है। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपने उनका जवाब देना है। अगर मैं आपको बोलूं, एक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, अच्छा 10 तक लिखते हैं अभी, 10, 12। अगर मैं आपको बोलूं कि इस समांतर श्रेणी में आखिरी पद कौन है, अंतिम पद कौन है, तो क्या होगा? 12, बिल्कुल 12। ठीक है, अब जो आखिरी पद होता है उसको हम दर्शाते हैं an से। 13 नहीं बेटा, 12, an से। ठीक है,
आखिरी पद जो होता है उसको हम दर्शाते हैं ए एन से, मतलब कि जो ए एन है वो 12 है। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आखिरी पद 12 है। आखिरी पद को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज का ए एन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एन अगर 12 है, आखिरी पद अगर 12 है, क्या आप मुझे एन का मान बता सकते हो? एन कितना है बताओ, एन कितना है? अभी तक मैं देखूं सिर्फ एक सही आंसर दिखा मुझे, बाकी सारे मुझे गलत दिखे। अब समझो बात एन और ए एन की, अब समझो बात एन और ए एन की। ए एन कहता है आखिरी पद, कि आखिरी पद है कितना? 12, तो ए एन हो गया 12। हाँ अभी चैट बंद करो, अभी यहाँ पे देख लो, अभी फॉर्मूले का काम नहीं है बेटा, अभी मैंने जो पूछा सिर्फ वो बताओ। ए एन 12 है क्योंकि 12 आखिरी पद है, आखिरी पद को दर्शाते हैं ए एन से या फिर एल से, ठीक है। लेकिन एन 6 है, इस बात को समझो। एन है पद की संख्या या पदों की संख्या कह लो इसको, कि भाई आखिरी पद तो 12 था, लेकिन वो कितनवें नंबर पे था? वो कितनवें नंबर पे था? तो वो छठे नंबर पे था, इसलिए हम कहेंगे कि एन हमारा 6 है और ए एन हमारा 12 है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आखिरी पद की बात करें तो इसका मतलब उस जगह पे कौन बैठा है, उस जगह पे कौन सी संख्या बैठी है, वो आखिरी पद होता है। लेकिन अगर एन की बात करें तो वो जगह कितनवें नंबर की है? छठे नंबर की, तो एन 6 आ गया। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? एन और ए एन में अंतर, ये बहुत जरूरी अंतर है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे के क्वेश्चन बहुत दिक्कत आएगी करने में। ये सभी को समझ आया कि एन मतलब पदों की संख्या, A1 A2 A3 A4 में जो 1 2 3 4 होता है वो एन होता है। लेकिन अगर बात करें ए एन की तो मतलब ये आखिरी पद को दिखा रहा है, ठीक है। चलो अभी इसी समांतर श्रेणी को ले रही हूं, लेकिन उस किसी और तरीके से। 2 4 6 8 10 और सो ऑन करते 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 चले गए हम 100 तक। इसमें ए एन कितना है? ए एन ए एन मतलब आखिरी पद, ठीक है। ए एन मतलब आखिरी पद कितना है भाई? बिल्कुल करेक्ट है, 100 है। एन पूछूं तो बता पाओगे एन कितना है? एन पूछूं तो बता पाओगे कितना है? 50? नहीं, अरे ऐसे थोड़ी बोला मैंने निकालने को, मतलब अब तो आप इसको सॉल्व ही करने बैठ गए ना। नहीं रुको, अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूं यहाँ पे 998, अब बता पाओगे एन? आखिरी पद हो गया 998। सॉल्व मत करो इसको, भाग भाग मत दो, बिल्कुल ठीक है। आखिरी पद है 998, लेकिन ये कितनवें नंबर पे है वो हमें नहीं पता। ये जो 998 है ये कितनेवें नंबर पे नहीं पता, तो इस केस में हम एन नहीं बता सकते। तो बस ये ध्यान रखना, बस इतनी सी बात आपको मैंने समझानी थी कि अगर आपको जो आखिरी पद भी पता है तो किसी किसी क्वेश्चन में आप आखिरी पद के साथ साथ एन भी बता सकते हो, लेकिन किसी किसी में आप एन नहीं बता सकते, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए एन था, आखिरी पद हमारा 998 था, लेकिन ये कितनेवें नंबर पे है वो हम देख के नहीं बता सकते। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि एन कितना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बता पा रहे थे कि आखिरी पद कितना है और एन कितना है। अच्छा इसको लेती हूँ समांतर श्रेणी को, और कुछ अलग तरीके से अब लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 सो ऑन चलती ही गई। इसमें मुझे बताइए ए एन यानी आखिरी पद कितना है? बताओ। ठीक है, नहीं बता सकते, बिल्कुल। अब ए एन नहीं बता तो एन भी नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि ये थी अपरिमित, ये अनंत तक जा रही है, इसका आखिरी पद हमें नहीं पता, तो ना आखिरी पद बता सकते ना पदों की संख्या बता सकते। और इस वाले में क्या हुआ? आखिरी पद पता था, आखिरी पद पता होने की वजह से
n बता नहीं सकते, देख के नहीं बता सकते, पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों में कि n क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है और कैसे उनको दर्शाते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अब समझ पाओगे, ठीक है, अब थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ फटाफट से, 7 13 19 और साथ में इसके 205। यहां पर मुझे बताइए, पहले तो सवाल सुन लो। सवाल कह रहे हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और पदों की संख्या को कौन दर्शाता है, बताओ। पदों की संख्या ज्ञात करने को कह रहे हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए पदों की संख्या को दर्शाता कौन है। कौन दर्शाता है? n, बिल्कुल सिंपल है, n दर्शाता है पदों की संख्या को। तो इतना तो हम समझ गए कि n ज्ञात करना है, इतना तो हमें पता चल गया कि हमें ज्ञात करना है n। अब मैंने बताया कि इसमें क्या है पता नहीं है ना, पर ज्ञात करना है, क्योंकि हमें आखिरी पद दे रखा है ना, आखिरी पद दे रखा है तो ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो पक्का निकल जाएगा। अब n निकालना है तो फॉर्मूला तो पूरी समांतर श्रेणी में एक ही है ना, पूरी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला तो एक ही है, तो लिख लेते हैं उसको। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला एक ही है, इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि भाई n निकालना है, अब निकालें कैसे। चलो तो समांतर श्रेणी को देखते हैं फिर से ध्यान से और पता लगाते हैं कि इसने हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो नंबर 1, इसने हमें a दे रखा है 7 के बराबर, d निकल जाएगा, आप निकाल के बताएंगे d, और 205 क्या है? an, वेरी गुड, 205 है an, क्योंकि आखिरी पद को an कहते हैं। जो आखिरी पद, जो अंतिम पद होता है उसको an कहते हैं। d आपने बिल्कुल सही बताया, 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा, d भी मिल गया 6, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, n निकालो, सब कुछ मिल गया, n निकालो। तो हमने कहा ठीक है भाई, an था यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमने देखा an तो दे रखा है, an दे रखा तो यहाँ पे लिख दो 205, ठीक है। और a कितना था? a दे रखा था 7, तो यहाँ पे लिख लो 7। n नहीं पता तो n माइनस 1 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, गुणा का निशान, d पता है 6 तो d को 6 लिख दो, सिंपल, बस इतना। पहले तो मुझे बताओ यहां तक किस किस को समझ नहीं आया, वो n लिखो। अब पदों की संख्या वाला n नहीं, नो वाला n लिखना, ठीक है। मैंने कहा जिसको समझ नहीं आया ना सिर्फ वही लिखो। ओके, सुमन को नहीं आया, और बाकी सभी को आ गया? इस बैच के बच्चे भी बोल लो भाई कुछ, ये तो पढ़ के आए पहले से, तुम लोग भी तो बोलो, ठीक है। बट फिर से एक बार समझेंगे क्योंकि सुमन को समझ नहीं आया। देखो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी, आपको बोला था कि पदों की संख्या निकालो। अब पदों की संख्या निकालने के लिए हमें पता है कि वो n है जो पदों की संख्या को दर्शाता है, तो ऑटोमेटिकली हम समझ गए कि ये कह रहे हैं कि n निकालो, समझ गए। पदों की संख्या भाई n ही तो होता है और क्या होता है, तो हमने कहा n निकालेंगे, ठीक है। n निकालने के लिए पता है फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि एक ही तो फॉर्मूला है पूरी समांतर श्रेणी में, और तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो ये फॉर्मूला भी लिख दिया। निकालना है n निकालना है तो हमें पता होना चाहिए a, हमें पता होना चाहिए d, हमें पता होना चाहिए an। तो देखते हैं इस क्वेश्चन ने हमें ये तीनों चीजें दे रखी हैं कि नहीं दे रखी हैं। तो मैंने कहा कि a तो भाई 7 के बराबर है, मुझे दिख गया, d हम निकाल लेंगे, और आखिरी पद है 205 जिसको हम an कहते हैं, जिसको हम an कहते हैं। तो जो 3 चीजें मुझे चाहिए थी वो चीजें मुझे मिल गई। तो मैंने क्या किया, मैंने an की जगह पे 205 लिख दिया, a की जगह पे 7 लिख दिया, इसको ऐसे कैसा रहने दिया, d की जगह पे 6 लिख दिया। हाँ, करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 205 यहाँ पे था, 7 को यहाँ से उठाओ इधर भेजो, 7 को उठाओ इधर भेजो, यहाँ पे जमा का 7 है, माइनस का 7 बन जाएगा,
और यहाँ पर n-1 गुणा में 6 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, 205 में से 7 को घटाओ तो बिल्कुल करेक्ट है, आ जाएगा 198 और n-1 गुणा 6 अभी भी ऐसे का ऐसा है। अब इसको गुणा मत करना, गलती से भी 6 को अंदर डाल के 1 से गुणा मत करना, मना कर रही हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसको अकेला छोड़ के 6 को उठा के उधर भेजेंगे। हम n-1 को छेड़ेंगे ही नहीं, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ना गुणा ना जमा, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 198 को ऐसे कैसा रखा, 6 यहाँ पे गुणा कर रहा था, पहले से कर रखा उन्होंने। अरे तो आप अपना करो ना, आप अपना करो। ठीक है, और यहाँ पर आ गया n-1। ठीक है, तो मैंने बस एक बात ध्यान में रखनी कि गुणा मत करना अंदर। कभी कभी कुछ बच्चे गलती से इसको गुणा करके कर देते हैं, फिर वो ना और ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसा रखो, n-1 को अकेला और 6 इधर चला गया, 6 से काट दो इसको, 6 कम 6, 6 3 18, हमें 19 चाहिए था, 18 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये भी 18 बन गया, तो फिर से 6 3 18। तो जब हमने इनको काटा तो कट कटा के आया 33, बराबर में आया n-1। लेकिन हमें n-1 की थोड़ी, हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो n को और अकेला छोड़ो, बिल्कुल अकेला कर दो इसको। n के साथ यहाँ पे एक माइनस कर रहा है, उधर जाएगा तो 33 के पास जाके प्लस करेगा, तो ये आ गया 33 + 1 बराबर में n। तो n कितने के बराबर आ गया, 34 के बराबर। ठीक है, n कितने के बराबर आ गया, 34 के बराबर। चलिए अभी बताइए, अभी किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन है कोई? नो मैम। नो मैम। जिसका है भाई बोलो। पोल अभी नहीं देंगे भाई, क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी करते। पोल में क्वेश्चन पहले मैंने किया, ये तो आपने थोड़ी किया। पहले आप करो क्वेश्चन, फिर करेंगे पोल में। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, इसको करो अच्छे से, और जो भी आंसर आएगा चैट में बता देना, और हो सके तो नोटबुक दिखा देना। हाँ, अभी मेरी तरफ से तो गुड नाइट नहीं है बेटा, क्योंकि अभी टाइम है काफी, 8 मिनट है। चलो इसको सॉल्व करो। 5 2 -1 -4 -7 सो ऑन -31। तो ये जो हमारी समांतर श्रेणी जा रही है माइनस के 31 तक जा रही है, तो हम समझ गए कि माइनस का 31 क्या है, an है। तो मैं लिख लेती हूँ फटाफट से चीजें, आप बस सॉल्व करके बताना। an है माइनस का 31, a आपको पता है 5, d निकालो, और d निकालना ध्यान से। चलो d बताओ कितना है, d कितना है, -3। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो आया 3। 5 बड़ा, 5 के पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी आ गया माइनस का निशान, तो d आ गया हमारा -3। an पता है, a पता है, d पता है, n निकालना है, तो क्या करें भाई, फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल सी बात, इस फॉर्मूले के बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, है ना। फॉर्मूला लिख दिया चुपचाप से, अपने जो जो चीजें पता थी वो भर दी, कुछ करना ही नहीं है इन क्वेश्चन में। तो मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लिखो, जो चीजें दे रखी भर दो। an दे रखा -31 लिख दिया, a दे रखा आपको 5 लिख दिया, n-1 नहीं पता तो मत लिखो, इसको ऐसे छोड़ दो अकेला। d -3 दे रखा, -3 लिख दिया। ठीक है, -31 के पास 5 चला जाएगा, -5 बन जाएगा, n-1 ऐसे का ऐसा गुणा में इसके -3। अब यहां से आगे खुद कर लो, जो भी आंसर आएगा बता देना। नोटबुक दिखा रहे हो, रुको 1 मिनट। ओके मुस्कान, आपकी नोटबुक दिख रही हूँ, और अनिल जी के नाम से जो आपको भी देख रही हूँ। n कभी माइनस में नहीं आ सकता भाई, ध्यान दो। जब आप -3 को उधर ले गए मुस्कान, तो आप उसका माइनस साथ नहीं ले गए, है ना, इसलिए फिर वो गलत हुआ। अनिल जी के नाम से बेटा नोटबुक ढंग से दिखाओ, नहीं दिख रही है। सचिन वर्मा जी के नाम से जो है, आपका आंसर करेक्ट है। थोड़ा सा दूर करो, अनिल जी के नाम से जो, थोड़ा सा कैमरा दूर करो। अभी किया कि पहले से कर रखा था, है? अगर अभी किया तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो 27 तक कर लो, 27 के बाद मैं कराऊंगी फटाफट से, फिर देखते हैं, फिर डाउट होगा तो पूछना। अभी के लिए खुद करो भाई, खुद से प्रैक्टिस करो, जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। इसमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये आपको दिया ताकि आप
करो, चाहे गलत करो पर करो, ठीक है। और नोटबुक दिखा देना जिसको भी दिखानी हो, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हो। ओके बेटा, आपका आंसर आया था सबसे पहले तो, ठीक है। मुस्कान कैमरा ऑन ही रखना। हाँ, -3 उधर ले गए तो माइनस से माइनस कट के 12, हाँ अभी करेक्ट है। एक मिनट है आप सभी के पास, फटाफट से करो भाई, 27 तक का टाइम दिया मैंने। हाँ अंजू, आपका मैं देख रही हूँ बट अंधेरा दिख रहा है बेटा बहुत। बिल्कुल, फिर कभी मिलेंगे। थोड़ा सा दूर करो कैमरा। अभी चैट में कुछ मत लिखो भाई। अपने बैच में भी ऐसा करते हो क्या? है नई क्लास में हो तो इसलिए कर रहे हो क्या ये सब? मैम याद से कर रहे हैं। हाँ, अब पंकज सर से शिकायत लगेगी सबकी। नाम याद रख लिए मैंने। अंजू दिख नहीं रहा बेटा थोड़ा सा ना, क्योंकि अंधेरा सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। चैट में लिख लो बेटा, चैट में लिख लो। हाँ अभी शायद दिख रहा है। ओके हाँ अभी दिख रहा है। 20 कुछ दिख रहा है मुझे, 20 से नहीं, गलत। माइनस का 31 और 5 भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं ना। आपने 31 का माइनस कहाँ लिखा बेटा? दोनों माइनस के थे, 31 और 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है अंजू, इसको ठीक करो, फिर आंसर भी आ जाएगा। चलिए 27 हो चुके हैं, तो मैं अब इसको सॉल्व कर रही हूँ। 31 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो आ गया माइनस का 36, क्योंकि 31 बड़ा था ना, 31 माइनस का, तो 36 भी माइनस का होगा। ठीक है, n-1 रह गया ऐसे का ऐसा, और माइनस का 3 रह गया ऐसे का ऐसा। अब माइनस का 3 इसके साथ गुणा कर रहा है। ध्यान दो, 3 है पर कैसा है? माइनस का है। 3 है पर कैसा है? माइनस का है, और गुणा कर रहा है। तो अगर यहाँ पे माइनस का 3 गुणा कर रहा है तो बाद में क्या करेगा? वहां जाके भाग करेगा, है ना। पर ध्यान रखना, इसके साइन को मत हटाना। माइनस का 36 यहाँ पे रहा, माइनस का 3 यहाँ गुणा कर रहा है, तो भाग भी माइनस का ही 3 करेगा। ये बात ध्यान में रखना, बस इतनी सी बात। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट गया 36, आ गया 12, तो 12 बराबर है n-1 के। n को छोड़ो अकेला, 12 के पास भेज दो। ये यहाँ पे ना बहुत से बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, n को अकेला छोड़ना भूल जाते हैं। आंसर बस 12 लिख के आ जाएंगे, तो वो फिर गलत करोगे। n के साथ माइनस का 1 है, n को अकेला छोड़ो, 12 के पास इसको भेजो, जमा का इसमें 1 कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वहां जाके जमा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n कितना आ गया? 13 आ गया। चलिए, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। ये था आपका अभी का क्वेश्चन, पर अभी मुझे पता है बहुत से बच्चों को डाउट होगा, तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज क्लास में रुक जाओ। किसी क्वेश्चन को फिर से पूछना है तो पूछ लो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। गुड नाइट मैम। क्योंकि कल होगी, लेकिन पंकज सर ही आपको पढ़ाएंगे और B10 वाले तो यही आएंगे। ठीक है, बाय बाय।